मैं अभी ये बनेटा गांव के पास में एक गांव है मालियों की झोपड़ियां। यहाँ 2 बस्तियां हैं और दोनों बस्ती के लोगों ने कई दिनों तक धरना दिया है। धरना इस बात का दिया है कि इनकी मांग है कि इनको जायज मुआवजा नहीं मिल रहा है। इनका ये कहना है अभी केवल हम 2 गांवों का मामला है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के 39 गांव हैं जहाँ ये समस्या आने वाली है। लेकिन अभी हमारे 2 गांवों के अलावा बाकी लोग जग नहीं रहे, बाकी लोग अभी सोए पड़े, लेकिन आने वाले समय में उनको भी दिक्कत आएगी। क्या समस्या क्या है? क्या नाम है आपका? विनोद सैनी। क्या मामला क्या है? मामला है हमारे जमीनों का मुआवजा नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और पहला हमारे को दूसरा चरण में लिया गया है, लेकिन अब में पहला चरण में चारों तरफ टापू है हमारे गांव के, चारों तरफ पानी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं यहाँ। और नहीं तो मकाना का दे रहे हैं, नहीं राशन हो गए, नहीं आवास कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि मतलब पूरा संपूर्ण मुआवजा क्लियर होने के बाद ही हमारी संपत्ति, हमारी जमीन, मकान, मिट्टी पूरा संपूर्ण मुआवजा क्लियर होने के बाद में हमारी मतलब आपकी किसी नेताओं से बात नहीं, अधिकारी से बात नहीं? नहीं, अधिकारियों से बात मार्च 14 मार्च को बात हुई थी। वहाँ पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद एक बार हरीश जी के पास भी गए थे तो उन्होंने बोला कि एडीजे कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। अब देखो हम मुआवजे के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा। अब देखो हरीश जी तो बहुत बड़े नेता सांसद है वो तो। अब देखो सर, वो तो बनाए जाने में, वरना हमारी मांग थी कि हरीश जी तुरंत हमारे आंदोलन पे यहाँ खड़े हो, आए नहीं। उन्होंने बोले कि कोर्ट जाओ। मैं अभी मेरे को पता लगा था चुनाव प्रचार के दौरान कि कुछ गांव वाले मुआवजे को लेकर धरना दे रहे हैं। आप मैंने देखा सर आपको शायद पता होगा। तो मैंने जहाँ भी मैं भाषण दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वहाँ सब जगह आपकी आवाज को उठा रहा हूँ। नहीं सर, पता है आपको? मैं सब जगह जहाँ भाषण दे रहा हूँ मैं ये आवाज उठा रहा हूँ। मैंने कहा है कि भाई पानी मिलना चाहिए। पूर्वी राजस्थान नहर का पानी किसानों के खेतों तक जाना चाहिए, नहर बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहर का पानी जाने से पहले, उसके पहले किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये मैंने कहा है, सब जगह भाषणों में बोल रहा हूँ। आज मैं आपके गांव में आया हूँ। मैं अगर भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद से अगर मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, जैसे कल हम गए थे वहाँ नगर फोर्ट के पास, कौन सा गाँव था, मोहम्मदपुर, वहाँ में भी एक समस्या आई कि वो पहले उनियारा से जुड़े हुए थे तहसील में। अब उनको उनियारा से हटाकर नगर फोर्ट में देवली में कर दिया। उनियारा उनके 20-25 किलोमीटर पड़ती थी और वो नगर फोर्ट उनके बहुत दूर पड़ती है, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। तीसरा, यहाँ इस तरह की बजरी की बहुत बड़ी समस्या है कि वो बाकी बड़े बड़े लोगों के तो डंपर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, और यहाँ जो किसान है, जो आम व्यक्ति, उनको एक टोली रेत नहीं मिल रही। ये सारे मुद्दों पे मैं लड़ रहा हूँ। मेरे को जैसे आज मैं बनेटा आया था, आपके गाँव में आया हूँ, और आपके गाँव में आया हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर एमएलए बना तो जितने भी मुद्दे हैं, तहसील का, आपका, ये जो बजरी में जो ट्रैक्टर वालों को रोकते हैं, ट्रैक्टर को चालान काटते हैं। अभी कोई बनेटा में कह रहा था कि साहब खेतों में जाके चालान काट देते हैं ट्रैक्टरों का, पुलिस वाले सिंगल पुलिस वाला आ जाता है, ट्रैक्टर वाले पर सिंगल आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, सब ऐसे होते हैं। अच्छा, पैसे चक्कर में सब 2000, 5000 ऐसे चलता है। अच्छा, एक बार बताओ, भ्रष्टाचार बहुत है बनेटा में। तुम्हें मेरे पे विश्वास है? अगर मैं यहाँ नहीं आता फिर मेरी मदद करते? बिल्कुल करते, मदद तैयार क्या विश्वास था? कैसे विश्वास है सर? पूरा विश्वास है भाई। आप जानकारी बात न्यूज पे सुना था जो धरना के बारे में आप बोल रहे थे, जब से विश्वास थे आपके ऊपर। और जो ये मुआवजे की मांगे ना सर, मतलब कलेक्टर साहब से कई वार्ता होने के बावजूद भी 2 महीने निकल जाने के बाद फिर एसडीएम साहब यहाँ पे आ जाते हैं और फिर जेसीबी लगा देते हैं। कलेक्टर साहब की वार्ताओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। लोग चंद मीणा एसडीएम था, वह उनको बेटा सौगन खा कर गया था यहाँ पर। अच्छा भाई, 1.5 महीने में आपको मुआवजा दिला दूंगा। तो देखो प्रशासनिक 7 महीना हो गए से बातें करते हो तो सब नहीं। मैं आपको, मेरे पे भरोसा है ना, मैं आपको विश्वास देकर जा रहा हूँ। अजय नरेश को भरोसा। मैं तो बनेटा आया था, सब गाँव में गया, अभी मीणा झोपड़ी में गया, फिर वहाँ बताया, वहाँ समझा मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं भरोसा दे रहा हूँ, आंदोलन में मैं भरोसा दे रहा हूँ जो भी होगा, लेकिन नरेश मीणा
नरेश मीणा तुम्हारे साथ जहां तक जिस भी लेवल पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी तुम्हारे साथ बैठ कर लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद।